क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह मैं अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम और भाई मैं और तारिक मोहम्मद। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पापा की परियां रोज पार्ट 4। अच्छा, फनी सुपर स्कूटी गर्ल्स। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिएक्ट कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। पार्ट 4 जनता की डिमांड पार्ट 4। पार्ट 4 ब्रो, जल्दी भाई, मैं YouTube वीडियोस बनाता हूँ, रील्स नहीं जो दिन में 10 वीडियोस बनाकर अपलोड करूँ। बाबा ये बात तो गलत नहीं है। और ये पार्ट क्या है? कोई पार्ट को पार्ट लिख रहा है तो कोई पार्ट 4 लिखे जा रहा है तो कोई पार्ट को पार्ट 4। भाई मारो मुझे, मारो। रे भाई, तुझे पार्ट 4 ही देता हूँ। और एक भाई ने तो कमेंट के माध्यम से दूसरे लोगों को चेतावनी ही दे डाली, मेरी बहन 8 बजे निकलती है, कृपया करके कोई भी स्टैंड न निकले। भाई लगता है फिर से लॉकडाउन लगवा कर मानोगे तुम। और भाई कुछ लोगों का तारीफ करने का अंदाज बहुत मजेदार वीडियो था भाई, मैं तो बीमार पड़ गया। मतलब मजेदार वीडियो होने पर बीमार कौन पड़ता है भाई? कोई सेंसर मत। इतनी मेहनत करके वीडियो बनाओ, उस पर भी तुम लोग ऐसे कमेंट करते हो। जबरदस्त भाई, बिना स्पेस दिए जबरदस्त लिखते तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन कोई नहीं। पापा की परियां पार्ट 3 को इतना सपोर्ट और प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। भाई सोच तो मैं ये रहा था कि 200 के सब्सक्राइबर्स होने के बाद ही पापा की परियों का पार्ट 4 लाऊंगा, लेकिन आपने जो वीडियो के नीचे कमेंट्स की मूसलाधार बरसात की है, उसे देखकर मैं अपने आप को पार्ट 4 लाने से रोक नहीं पाया। तो भाई लोग पापा की परियों को स्कूटी की जगह नाव की सवारी कराते हैं और शुरू करते हैं पापा की परियां पार्ट 4। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन उससे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम वीडियो देखकर ऐसे तेज जाते हो जैसे रास्ते में खड़ी मासूम बाइक को टक्कर मारकर पापा की परी जाती है। भाई पापा की परियां एक बार स्कूटी पर सवार हो जाएं, फिर तो इनका रुकना असंभव हो जाता है। ये तब तक आगे बढ़ती रहती हैं जब तक इनको रोकने के लिए कोई अंबुजा सीमेंट से बनी दीवार, पेड़ पौधे, झाड़ियां या कोई मजबूत चीज सामने ना आ जाए। क्योंकि छोटी मोटी कमजोर चीजों के सामने आने पर तो पापा की परी उसका हश्र ये कर देती है। लगता है घसीटते हुए बॉक्स को बंदी घर तक ही लेकर जाएगी। और कमाल की बात तो ये है कि इतना कुछ करने के बाद भी पापा की परियों को खुद की गलती दिखाई नहीं देती, बल्कि आपको चलाने की अक्ल नहीं है? मैडम मैं तो चला ही नहीं रहा। यहाँ तक कि अगर घर का दरवाजा बंद भी हो तब भी ये स्कूटी से उतरकर पहले गेट नहीं खोलती, बल्कि स्कूटी पर सवार होकर ही आगे बढ़ती जाती है। भाई ये तो चिपकली की तरह चिपक गई। अब भाई ये कोई जरूरी नहीं कि ये स्कूटी पर सवार हो तभी आगे बढ़ती जाएं। ये पैदल स्कूटी लेकर भी चल रही हो तब भी एक्सीलरेटर से हाथ नहीं हटाती, बल्कि सीधे आगे बढ़ती जाती हैं। भाई अब ये भी नहीं कि पापा की परी के आगे बढ़ते रहने से ही खतरा हो, अगर ये रुक भी जाएं तब भी तबाही ला देती हैं। क्योंकि इनकी स्कूटी रोकने का अंदाज ही निराला है, ना ही इन्हें ट्रैफिक सिग्नल मायने रखते हैं, ना ही स्कूटी के ब्रेक्स। इन्हें तो सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है और वो है एक्सीलरेटर, जिससे पापा की परियों का हाथ हटता ही नहीं, चाहे सामने कुछ भी क्यों ना आ जाए। भाई चलो, ये तो तब भी पानी से भरा गड्ढा था, अगर बिना पानी का भी गड्ढा हो तब भी ये ब्रेक नहीं लगाती बल्कि एक्सीलरेटर बढ़ा देती हैं। भाई एक बार पापा की परी स्कूटी पर सवार क्या हो जाए फिर वो पीछे मुड़कर देखना तक पसंद नहीं करती। अब इस पापा की परी को ही देख लो।
बंदी बिना बच्चे को बैठाए ही आगे चल दी, एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बेचारा बच्चा पीछे पीछे भागा जा रहा है। भाई वो तो अच्छा है पीछे बच्चा ही भाग रहा है, अगर बच्चे की जगह पीछे सांड भाग रहा होता तो पापा की परी खुद स्कूटी छोड़कर भागती नजर आती। यकीन नहीं होता तो भाई आप खुद ही देख लो। मजा आया भाई पापा की परियों की इन्हीं हरकतों की वजह से न सिर्फ जानवर बच्चे भी चुन चुन के इनसे बदला लेते हैं, लेकिन फिर भी पापा की परियों का टशन कम नहीं होता। बेचारा पीछे खड़ा कुत्ता भी डर गया, लेकिन ये कुत्ते शांत नहीं बैठते। फिर यही वो कुत्ते होते हैं जो पापा की परियों से परेशान होकर कई किलोमीटर तक इनको दौड़ाते हुए जाते हैं। और इस पापा की परी ने तो हद ही पार कर दी, इसका तो टशन ही अलग है। इसको बाइक चलानी नहीं बाइक उठानी है। निकल ना जाए भाई। मतलब इनसे स्कूटी उठाई नहीं जाती, बाइक उठाएंगी। मतलब भाई एक स्कूटी खींचने में दो दो पापा की परियां ऐसे चिपकी हुई हैं जैसे स्कूटी नहीं रोड रोलर खींच रही हो। हम इसको हाथी से खिंचवा लेते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भाई यही कारण है कि इनको स्कूटी सिखाते टाइम भी कोई इनके पीछे बैठना तक पसंद नहीं करता, बल्कि दूर खड़े होकर स्कूटी सिखाने में इनकी मदद करते हैं। और अगर भूले से कोई बंदा इनके साथ बैठने को तैयार भी हो जाए तो इतनी सावधानी से बैठता है कि समय रहते अपना बचाव कर सके। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ बंदे हरामी भी होते हैं, वो पापा की परियों के पीछे नहीं बैठते बल्कि पापा की परियों को खुद के पीछे बैठा लेते हैं और फिर बेटा मौज कर दे। और भाई पापा की परियों का दिमाग उसके आगे तो आइंस्टीन भी फेल है। कोई स्कूटी का स्टैंड ऊपर उठाने के बजाय खुद ही ऊपर हो जाती है। स्टैंड स्टैंड स्टैंड। तो कोई स्टैंड ऊपर उठाने के बजाय स्टैंड ही उखाड़ देती है। ओ मैडम स्टैंड उठा लो। और ये पापा की परी तो इन सबसे भी आगे निकली, टोल प्लाजा का बैरियर ही तोड़ डाला। लेकिन भाई बंदी की ईमानदारी की दाद देनी पड़ेगी, भले ही बैरियर तोड़ा लेकिन टोल देकर ही आगे निकली। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और भाई तुम्हें पापा की परियों की कसम है बिना चैनल को सब्सक्राइब किए यहाँ से जाना मत, वरना इनका अगला शिकार तुम ही होगे। ये खत्म हो गए भाई साहब। पार्ट 4 पार्ट 4 पार्ट 4 पार्ट 4। बहरहाल वो बंदा सबसे पहले ढासू काम हुआ है ना, जिसके यार भाई उधर मुंह करके थूकना शुरू कर दिया। अच्छी आवाज थी। यहाँ स्मेल आ गई। उमर को इधर स्मेल आती है, स्क्रीन के इसका स्मेल कहां से आती है? पहला बंदा तुम देखा है। अजीब बात है भाई, वो थूकना शुरू कर दिया इसने भाई। अजीब, मैं क्या बताऊं। ये बंदा मैं बोला तो है, पहला ऐसा बंदा दिखा है कानों से सूंघ लेता है। क्या बात है। तो बाकी भाई पापा की परियों के कारनामे भाई आप लोगों ने भी देखे भाई, बहुत बहुत बड़ी बुद्धि बहुत तेज होती है। जो मर्जी हो पापा की परियों का किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं। वाह या अल्लाह, यूसुफ भाई हैवी ड्राइवर इतनी अच्छा स्कूटी तो चल नहीं रही, वो एक बीच में देखा वो बुलेट पे सवार हो रही थी। उसको जितना वो खड़ा देखा ना अच्छा लगा, उसने सोचा होगा कि शायद मैं वो चलाती है, वो चलाती हूँ, वो उससे नीचे गिर गया। कहते हैं भाई ब्रेक लगाने के लिए ना 1.5 किलोमीटर पीछे से पाँव लगाना शुरू अच्छा कर इससे एक ये चीज भी पाँव लगा लेती, ब्रेक लगाया, रेस मट्टी का। जैसे ब्रेक अपना एक्सीलेटर से इनका हाथ नहीं ना उठता, वो चलता रहता है, इनकी जबान भी ऐसी चलती रहती है। मरवाएगा भाई, इसके लिए ऐसे निकलवाएगा। तू मरवाएगा, तेरी शादी भी अभी ये जुमला सिर्फ उमर भाई की तरफ से, हमारी तरफ से नहीं भाई। लड़कियां तो भाई गूंगी होती है, वो बात करती ही नहीं है। वो बहुत मासूम होती है। अल्लाह की गायें होती है ना, वो है भाई, वो मासूम। वो तू किधर निकल गया
हैं। बात वही है, जबान और आंख दोनों। वो ना भाई हमारे तो कान ही बंद है, हमने सुना ही नहीं। हम तो शरीक हो गए। हमने सुना ही लेकिन नहीं। जो हकीकत है ये वो कुआरा है भाई, हमने जो सुना ही हकीकत है नहीं। वो मैंने बयान की इसकी है। शादी अभी नहीं हुई, इसीलिए ये कोई बकवास कर रहा है। हाँ, मैं सही हम तो बात नहीं है। करेंगे भाई। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि पापा की पढ़िया ये मुंह से सारे- बाइक वगैरह चलाती है, एक सेकंड के लिए नहीं रुक ये रही। सिर्फ भाई हम कहते हैं हम सुन ही रहे तो आगे आगे और ही निकलता जा रहा है। ये भाई साहब जो तुझे समझ नहीं आ रही है। एक्सीलेटर इनके मुंह में होता है ना, तो एक सेकंड के लिए गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए। ओ भाई खुदा का वास्ता है रुक जा। यार रुक जा, उमर भाई तू रुक पापा जा। की परियों से आगे न निकल। नहीं वो ब्रेक मारती है, कोशिश करती है, लेकिन वो रेस के ऊपर उनका ध्यान नहीं तुझे मुझे ये बताओ, जान किसको प्यारी नहीं है? समय- हर किसी को प्यारी तो है। भाई दिमाग की ताकत बढ़ जाती है और ब्रेक की बजाय एक्सीलेटर को एक्सीलेटर। ब्रेक हाँ, थोड़ी सी गलती हो जाती है, हर इंसान से हो जाती है। पापा की परियों का इतना मसला नहीं, वो लगा लेंगी ब्रेक। कोई भी चीज आप सीख रहे हैं ना, किसी भी चीज की ड्राइव, तो यार हम तो शुरू में ऐसा ही होता तो है बंदों भाई। से नहीं हो हो जाता जाता। है। कितनी बार ओए मैं खुद बाइक चला रहा था क्यों में पापा की परियों का कार मेरे बाइक खड़ा था 1 मिनट। अब तुम में जितना अकल है उतना ही उनमें होता है। भाई मैं भी सीढ़ी पे चला दिया था, मैंने भी बाइक की सीढ़ी थोड़ा सा चढ़ कर खड़ा हो गया, मैंने छलांग लगा तू दी। ही मरवाएगा, बाइक बहुत में बड़ी हमने बात खड़ा है दिया। तुझे। भाई उनकी साइकी ऐसी है, जैसे उनकी जबान चलती है वैसे उनका देखे हाथ भी जी, चलता तारक है। जान जो नौजवान होते हैं वो नहीं स्कूटर ठोक देते। मैं बात ये कर रहा हूँ, जैसे उनकी जबान नहीं रुकती ऐसे उनका हाथ भी एक्सीलेटर से नहीं रुकता, सीधी सी और बात। मजे की बात है, तारक भाई ने तो दिमाग ही अदा कर दिया है, कह रहा है कि दिमाग निकूब जितना तो होता ही है उनका भी, तो यूट्यूब में कम है। तो कम ही है। लो जी, अगर इसका औरत दिमाग की और कोई निकाल लो, ए, अगर औरत तुम मुझे इधर अच्छा चलो, लगता है। तू बाइक उठा सकता है कंधों के ऊपर, तू बाइक पापा उठा की सकता है। परियां नहीं, साइकिल, शायद साइकिल उठा सकता, अब पता चला ताकत का। बाइक नहीं, साइकिल और दिमाग साइकिल उठा लो। किसका उठाया है? वो साइकिल जो चलाया जाता है, अब साइकिल चलाना होता है या उठाना होता है? वो जो साइकिल चलाया जाता है ना, अब तेरे में अकल होता, तू उठाना नहीं था, तू चलाना था साइकिल। चलाने वाला साइकिल उठाने की बात उसने की है। नहीं उठाना क्यों तुमने चला मेरी बात सुनो, पकड़ के ऐसे कर लूंगा ऊपर। अब देखो ये अकल है। अकल है, बाइक मुझसे नहीं उठाया जाएगा वो ऊपर। उठाना क्यों चलाया जाता है? स्कूटर और साइकिल और चलाया भाई जाता है। वो चलाने के लिए ही है, लेकिन उसने सवाल किया है तू बाइक उठा लेगा या साइकिल? तो उठाने के मैंने लिए कहा मैंने मैं कहा। उठाने की बात की, मैंने कहा साइकिल उठा वो सनी देओल है जो उठा रहा ऐसे है। साइकिल उठा लूंगा, बाइक नहीं उठा सकता। जो तारक भाई ने बात की ना दिमाग की, वो 100% ठीक है। पापा की परियों की दो ही खूबियां हैं, एक तो इनको गलती नहीं मानती। ओ भाई ये उमर की सोच है। मेरी बात सुनो, नहीं, एक बस तो गलती और ये नहीं मानती, खूबी कह और रहा है। ये खूबी है, ये खामी एक- नहीं कह रहा एक ये है। गलती नहीं मानती, और कि एक ये काम जो इन्होंने करना वो इन्होंने कहना यही सही, बाकी और सब मजे की बात इनकी एक और सबसे ज्यादा जो खूबियत थी, इनको कोई बात बता दो, बस कहना है कि भाई ये बात है और किसी को बतानी नहीं। हाँ जी, शाम को ये पूरे इलाके में फैल ये जाएगी। ऐसी बात ये है। WHO की रिपोर्ट है, ये एक औरत ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट तक अपनी जबान और बात को कंट्रोल कर वरना सकती है। कब्ज हो जाती है। 8 मिनट ये सिर्फ। बंदा मरवाएगा भाई हमें। यार मैं मैं आपको कुछ समझा- कह दो कि ये झूठ है, मैं रिपोर्ट दिखा कह देता दो हूँ। कि ये झूठ और है। रिपोर्ट भी एक हमें मरतबा चाहिए। कह दो कि ये झूठ है। सर, हमें ये चाहिए कह कि दो। आप माजरत करो, क्यों करूं? माजरत करो कि पापा वो की भी परियों इंसान- की जबान पापा की और परियों आवाज़ भी में- इंसान मैं थोड़ा सा मौजू को बदलता पापा की हूँ। परियों तारक का से- भाई भी ऐसा है, एक मरतबा ये शहर गए, उसने किसी में ठोक दिया, ले। उसको कह रहा है अंधा है तू। आप बता अच्छा, तो ये- आगे वाले को कह रहे हैं। मैं भी हाँ। क्या क्या वो सरदार भाई वो का ये लड़की पकड़ रहा है, को- वो उतर के भाई साहब उसके साथ झगड़ा करने चला गया। शाबाश है। वो ना- जैसे वो पापा की परी कह रही थी, सामने वाले से खड़ा हुआ था। अब परियों का तुम काउंट करो, ये आदमी भी ऐसे ही करते ये हैं। परे क्या कर रहे हैं? पता की बात है। मैं ना पीछे बैठा था ना, मेरा भाई साइड पे देख के मैंने चला के ना ठोक दिया, तो ऐसे गुजर रहा था, इसने सीधा ठोक दिया भाई ने। वो खड़ा था। तो वो थोड़े सामने वाले ये सब थोड़े से कमजोर है, तो मेरा भाई उसके ऊपर ना अंधा है, देख के नहीं रहा। ये वो कहता है भाई मैं तो सीधा जा रहा हूँ, ठोका था तुमने। अब मेरे भाई को पकड़ा, मैंने कहा भाई गलती यार। अच्छा वो जो ट्रक वाली बात है, मैंने वो भी उनको बता दारू दे। बोला भाई, मैंने कहा भाई बंदा खड़ा करे कि ट्रक वाली बात, सुना दे वो भी बता दे वाकया आप। वो जो ट्रक के सामने से नहीं हटा रहा था कि ट्रक वाला रोड हाँ। से नीचे ट्रक को ले जाए, मैंने मोटरसाइकिल को नीचे नहीं मोटरसाइकिल पे उतारा। जा रहे थे, मैंने कहा भाई वो ट्रक स्पीड से आ रहा था। चलाने वाला कौन था? अच्छा मेरा भाई। यूसुफ भाई सुन ले, एक मिनट, मेरा बड़ा भाई। अच्छा बड़ा भाई। अब इसका दिल था कि भाई साहब के जो एक होती है ना पक्की सड़क, साथ में थोड़ी सी कच्ची सड़क होती है,
तो भाई ट्रक वाला ना, मेरे भाई का दिल था कि भाई ट्रक वाला जो है ना कच्ची सड़क पे थोड़ा जाता। मैंने पक्के पे चलो। मैं भाई पक्की पे। बात मैंने पूरा ट्रक साइड पे हो। हाँ, मैं वो इतनी बाई सी- व्हीलर बाई कंटेनर व्हीलर का। बड़ा पूरा कंटेनर। नहीं बड़ा नहीं था इतना। चलो ट्रक सही। डंपर टाइप का था। यार वो कौन सा छोटा होता है? तो भाई साहब सीधा अकड़ के जा रहे थे, कहते हैं भाई मैंने नहीं इधर उधर उतना ही सुना। मैंने कहा भाई जी मुझे ये बता, पापा की परियों की बातें करते हो, परों की भी बात परों की भी करो ना। मैं आपको एक बात मुझे तो मैंने याद कहा आ उससे गई। खुद को तुमने बचाना है। मैं और मेरे अगर वो घर ऊपर से- चढ़ा दे तो फिर चल के तुम्हारी लेवी बनाई ये है कि ट्रक वाले का रोड पे चलने का दूसरे बिल्कुल भाई। का खून निकालने की जरूरत नहीं, खुद को बचाना है भाई। खुद मैं बचना और है। मेरे चाचू हाँ। असगर वो फौत हो गया। हम खड़े थे जाल पे, आइसक्रीम ले रहे तो वहाँ खड़े थे, मतलब स्पीड में नहीं, उनका ले नहीं 125 मोटरसाइकिल लिया था। पीछे से एक लड़की आई, उसके पास 70 मोटरसाइकिल, उसने आके जोर से मारा। हम खड़े हुए थे, जैसे वो सिख भाई को कह रही उसको सीधा लगी है, वो कह रहे अंधे, वो कह रहे मैं कौन सा चला रहा हूँ, मैं तो खड़ा हूँ। खड़ा हूँ। ऐसे चाचू मेरे ने पीछे मुड़ के देखा, लड़की फटाफट बोल रही भाई मोटरसाइकिल ही लगी, कह दी मैं ट्रेन मार दी। हमारे इशारे भी तोड़ दिए, हमारे नाटक भी तोड़ दिए। चलो उसने गलती तो मानी ना कि मैंने ठोकी नहीं है। उसने ये कहा ना मोटरसाइकिल ही लगी, कौन केड़ी में ट्रेन मार हाँ दी। ये युगत मार दी। बना लो खुद लेकिन जाके। भाई साहब लड़के पापा की परियां अब देखा जाए तो कहीं भाई बहुत इंटेलिजेंट भी होती है, बड़ी लेकिन कहीं पर भाई बहुत गलती शांत मर्दों से भी हो जाती है। अंदर 100 में से 2% है, ये तिब्रू भाई ने- 98% बेवकूफ। और नहीं भाई ये गलत बात है। मेरे तजर्बे हैं वो भाई। भाई ज्यादा हो सकता है सच ना मेरा हो। तजर्बे मेरे तजर्बे हैं ना कहीं भाई। के घर बसे ये गलत बात है, ये गलत बात है। मैं भाई झूठ बोल रहा है इस मामले में। हाँ जी। 92% का 98%। 98 और मेरे जितनी तजर्बे। जितनी वीडियो तिब्रू भाई ने ये दिखाई है ना पापा की परियों की, ये भाई ये शुरुआत तो 100% ट्रेनिंग वो है। या ट्रेनिंग करते हैं या सीखते हैं। ये सिखलाई के हाँ, दिन थे भाई ट्रेनिंग साहब। रोड पे करते हैं। मैं पहली दफा देखा है मेन रोड पे ट्रेनिंग होती अच्छा है। रोड पे आए फिर हम हर रोज देखते लड़कियां स्कूटर चला रही, कोई नहीं लगता किसी को, गाड़ियां भी चला रही, स्कूटर बाइक चल रहे, बात कोई से नहीं होता लगता। है, मेरे कभी कभार हमसे भी हो जाता है। मेरे खाला वापड़ा में है, वो बड़ा वापड़ा में जॉब करती है, उसके पास 73 में 10 दफा तो वो- ठोक चुकी है। मैं समझा शायद कहने लगा उसने कभी ये ससुरा तो अपने ही पेट नंगा कर रहा है भाई। भाई तो किसी का सगा भी है। मसला पता क्या है, बाहर मैं रहना गलत बेचारे गलत को सही पता नहीं कर नहीं। अभी तक लास्ट बात ये कि ये शादीशुदा नहीं पर यार है। इनका पापा के परियों के ना बाइक चलाते मैंने एक मसला देखा है, मैं गलत नहीं कह रहा, ये हम कंफ्यूज तो हो देख के भी चुप हो जाते हैं। कंफ्यूज हो यार जाते पजल होता है तो puzzle ऐसा हो होता जाते है, पजल होने के Confused। बावजूद। चलो ये ठीक है भाई। क्योंकि बेचारियों के दिमाग थोड़ा सा होता है तो उसी हिसाब से नहीं वो कोई बहुत बिचारियां नहीं है, ये कोई सही बिचारियां लड़ाई नहीं झगड़ों है, की ये होती है, सब कुछ है हाँ, भाई। जो सारी दुनिया में इनोवेशन हुई है वो सारी लड़कियों ने की है ना। ऐसे कहने बहुत बकवास कर रहे हो तुम दोनों। हवाई जहाज भी लड़की ने बनाया है। वो तो उड़ा तो रही है, बनाया नहीं है तो। नहीं उड़ा तो फिर रही है। भाई बंदे की बुद्धि चला तो तेज रही है। होती है लड़कियों से। ओए ओए देख अगले दिन हमने नहीं, मेरे पास वीडियो कोई की जवाब नहीं इस चीज आप का। दोनों एक एक मिनट कंप्यूटर आप बनाया, दोनों मुझे एक बनाया, सुन सवाल का जवाब इंडिया के अंदर एक वीडियो देखी आपने, यार। वो जो लड़की घर का सारा घर को लीड कर रही थी, चला रही थी, ट्रक चलाती है, हाँ। वो कंटेनर था वो चला रही थी, कह रही थी 15 साल से चला रही हूँ। और ट्रेन भी चला रही है। मैं आप दोनों- आप देखो मेरा- बाइक नहीं चला सकती। और यार बात चलाने की बात नहीं, या तुम वो लग जाती है। अरे एक मिनट, अब मेरा एक सवाल है, इतनी यूसुफ, कंपनियां हैं, मेरा मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां। मेरा यूसुफ भाई से एक उनमें- सवाल है। अच्छा जो उनका सवाल जो- उसका सुन ले जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, बड़ी हाँ, इन्वेंशन हुई है जो- दुनिया में, जो टॉप की इन्वेंशन हुई उसमें बोला है यकूब भाई, कि यूसुफ भाई लड़कियां से कितनी सवाल हैं है। और लड़के कितने तो हैं। उनको इजाजत कौन सी दी जाती है? कौन सी दी जाती है? लो जी एक बार हाँ शादी जी, हो गया। ये- जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, मेरा आपसे सवाल है, हाँ। जी। उससे ज्यादा जो औरतों की घरों की पॉलिटिक्स ये ज्यादा तेज है कि बहुत ज्यादा तेज है? घरों वाली बड़ा सवाल है। ना मुझे वो सरताज सही- गुल साहबा असेंबली में कह रही थी स्पीकर को कि सर मेरी तरफ देखिए, मैंने ना आपकी आंखों में आंखें डालकर बात करनी है। तो हाँ, फिर- मेरा Politics- मेरा लीडर भी ऐसे ही बात करता अच्छा, है। बिल्कुल तो वो क्या तवज्जो नहीं काम है? करते। ओ भाई वो नजर नहीं मिला रहा था बंदा। वो तवज्जो नहीं कर रहे थे बात को। स्पीकर कह रहा था मैं खवातीन से नजरें नहीं मिलाता हूँ। दूसरा अपनी पार्टी की तरफ मिलाते हैं, बात उनकी तरफ मेरा मिलाते हैं। सवाल ये था कि जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है उससे ज्यादा घरों में पॉलिटिक्स औरतें करती हैं। कर रही है भाई, हाँ, कर भाई रही करती हैं, पॉलिटिक्स ही करती हैं और सिर्फ और अब सिर्फ बेचारे की लड़ाई- रोज चुकाई होती है। घरों में लड़ाई डलाने का काम इनको- करती हैं। यकूब का और वो मेरा तो सनम ये ये- है कि
हम पिटते नहीं है, ये बेचारा तो रोज पिटता है। ओ भाई साले घरों में आप लड़ाई- पीटते नहीं हो आप लड़ाई आप ये नहीं क्या है। कह रहा है? वो नहीं पिटते। उनको पिटने नहीं देती। तीन माने मर्दों पे आप क्या कह रहे हो? अरे बंदा चाहता तू क्या वो कह रहा है हाँ ये पिटता है, मैं पिटते नहीं है, मैं वो पिटने नहीं देती इनको। क्या कौन करते है? हैं? कौन ही पिट रहा हम है? तो निकल जाते हैं, भाई भाग जाते किसका हैं। जिक्र वाली भाभीियों की बात कर भाई साहब बात सीधी थी है। उन्हें गर्दन पे टांगे नहीं, रखी चुप। वो भाई तारीफ कर देते, बच जाते। तेरी अल्लाह करे तेरी शादी जल्दी हो जाए, तुझे पूछ लेंगे फिर तू घर से नहीं भाई निकलेगा। सियासत पाकिस्तानी औरतों के बाद भाई बस। अब ना घर में थोड़ा सा शादी का माहौल है, भाई की शादी करने लगे तो शॉपिंग वगैरह का सिस्टम चल रहा है ना थोड़ा बहुत। अभी से ना बातें शुरू होगी, उसने तो आपको हल्का सूट दे दिया, उसने आपको पूरा सूट दिया, ये वो एक दूसरे। मैंने तो कभी ऐसा सूट पहने ही नहीं जिस तरह का सूट ले, इस तरह की हमारे बंदा रात के 8-9 बजे का वक्त था। अच्छा, कल के परसों मेरी मैं बात गुजर रहा था, मैंने तो भाई साहब के घर से लड़ाई की आवाजें आ रही है। मैंने तजर्बा तो- मैंने ना ये तजर्बा लिया। बाबर की शादी थी मेरे कजन, इन्होंने शॉपिंग करने जाने यूसुफ भाई, मैं बाबर की सिस्टर जिधर असद भाई का हमने ना रिश्ता किया, इस तरह 5-6 हमारी फैमिली की औरतें थी। इनको 2 सूट पसंद आ गए, एक ऑरेंज एक येलो। आप यकीन नहीं करें, हम अनारकली बाजार गए 10-11 बजे, शाम को 6 बजे आए, एक चीज मिले। क्यों? उसकी वजह तो 2 जो सूट पसंद है, एक ने बोला इसकी ये स्टिचिंग नहीं सही हुई, दूसरे बोला इसकी डिजाइनिंग नहीं उनको सही पसंद हुई। नहीं सूटों में 8 घंटे जाया कर दिए। इनके नहीं सॉरी ये मरवाएगा, सॉरी। मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप लोग यकीन माने एक जो चीज होती नहीं, ये कानों आप चलने आप भाई की शादी होनी ना, शॉपिंग करने जाना, डेली बीपी लो ना हुआ या ही ना हुआ। मेरा तो पहले क्या हो गया, उन लोगों ने ना वो अभी शुरू नहीं हुआ। मेरे भाई के ससुराल वाले उन्होंने ना अगले दिन मैं गया तो उन्होंने मुझे ना वो एक सूट दिया, तो 2500 का सूट था तकरीबन। तो उन्होंने सूट दिया तो मेरी वाइफ साथ में थी, कहती है सूट चलो ठीक है, पहले तो ले लिया, उधर बातें बुद्धे की, कहती मुझे पसंद नहीं, मैंने ये इसको पहनने ही नहीं दिया। अच्छा बाद में घर आई, फिर जब उनसे कॉल पे बात हुई तो कहती है मेरा हस्बैंड तो ऐसा सूट पहनते नहीं, बहुत हल्का है, ये मेरा हस्बैंड तो बहुत महंगे सूट कहना नहीं चाहिए, हमें ये सूट नहीं बनता। उन्होंने तोहफा दिया, चलो मैंने तो भाई कोई बात नहीं, तोहफा इज्जत, मुझे पता है भाई इज्जत होती है, जैसी उनकी भाई जितनी उनकी वैल्यू मतलब अफोर्ड कर सकते थे उनके लिए बड़ा उन्होंने दिया। मुझे कसम से खुशी है कि उन्होंने दे दिया, मुझे इतना ही बड़ा था मेरे लिए कि भाई 2500 का शलवार कमीज कपड़ा इतना हल्का भी नहीं होता, नहीं होता यार। अच्छा उन्होंने भाई दिया तो फिर घर में बातचीतें चल गई, इन्होंने कॉल पे भाई बात करके उनकी बेइज्जती की कि आपने भाई हमें हल्का सूट क्यों दिया, ये तो हमने पहनते ही नहीं, हमारे काम करने वाले इससे अच्छा पहनते, इस तरह की बातें की यार। तो भाई मेरा दिमाग खराब, मैंने भाई साहब बड़ा लड़ा, लेकिन भाई साहब ये सूरत यार चलती ये लेडीज में जो चीज होती है ना, कीड़े लड़ाना यार, लड़ाई करवाना, छोटी-छोटी बात को बेवकूफी में और बिला वजह फजूल बहस में इन्होंने पीएचडी की, इन जैसा कोई ऐसे ही जाते जाते एक लफ्ज बोल दूं, बोल दे यार, अच्छी बहुत हरामी है दोनों। ये हकीकत बयान सच बात की है भाई। इधर थोड़ा सा साथ में सुनाई दे रहा है, रात को तारक साहब की क्लास लगेगी, लगेगी, फिर पता चलेगा। पहले या तो ना लगती है जिसका डर हो, लगेगा। डर तो चीज का होता है जो कभी ना हो, फिर कहता है मेरा दिमाग थक गया यार, नहीं, नींद दिमाग नहीं फटने भाई, वाला है। मेरा फटने वाला है दिमाग। पापा की पढ़िया को नेमत बदल कोई भी नहीं है, बस ये मान। बाकी इनके अलावा आपका घर नहीं चल भाई सकता। साहब घरों में नहीं घर तो चलता है भाई, नहीं चल सकता। अच्छा ही भाई, बाकी भाई उनके बगैर कोई गुजारा भी नहीं, हाँ जी। इंसान की कोई औकात भी नहीं, कोई वैल्यू भी नहीं। लेकिन ये कुत्ते वाली भी हरकत हमारे साथ हो जाती है, कुत्ते खानी होती है कि नहीं यार। क्लास बंद कर। चले जी ठीक है भाई, अपनी जागरूकता का कमेंट सेक्शन में आपके घरों में भी इस तरह का माहौल बनता है भाई कि छोटी छोटी बात पे उलामा बना लेना, भाई साहब ये हल्का सूट खास करना हमारा सूट है अच्छा यूसुफ भाई, ये नोक जोक जब तक वलीमा नहीं ना होता, वलीमे के 10 दिन बाद ये हमारे लोकल सारी जगह होता है, पड़ोसी न्यूज में अच्छा शादी पे अच्छा लोग यकीन जो- माने मर्द ऐसी बातें बहुत कम करते हैं। अब किसी ने कोई चीज दे दी ना, तो अब अगर हम उसको सूट वगैरह लेकर देंगे कि लड़की को, तो उसके पड़ोस वाले ये तो माड़े सूट हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए, ये गंदा, और खामियां निकालते रहे, उन्हें दिखाना जो होता है ये चीज होती है। चलो ये ठीक है, मैं अपनी जागरूकता का कमेंट सेक्शन में मिलते रहेंगे, तब तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।